अगर ऐसा लग रहा था कि क्रोना की हरकतों को इज़ाबेला माफ़ कर देगी तो तुम गलत थे। इज़ाबेला उसे एक चेतावनी देते हुए कहती है कि उसका काम है सिर्फ मदद करना और वो उसके प्लान को भी जानती है। मगर इज़ाबेला बहुत अच्छी है, इसलिए उसे एक और मौका देकर कहती है अगर वो अच्छे से रहेगी तो शायद उसे एक प्लांट में मॉम की पोजीशन मिल जाएगी। क्रोना वहाँ से बिना कोई सवाल किए अपने कमरे में वापस चली आती है। वो अपना सारा गुस्सा अपने खिलौने पर निकाल देती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है। मगर वो अभी भी इज़ाबेला को धोखा देकर उसकी पोजीशन छीनना चाहती है। इसी वक्त एमा, नॉर्मन और रे अपने एस्केप प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चों को टीम्स में बांटना सही रहेगा। वो सब चालाक ज़रूर हैं, मगर अकेले रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। कुछ बड़े बच्चे उन टीम्स को लीड कर सकते हैं। अब रे कहता है कि उसने कुछ फॉर्मेशन सोचे हैं उनके प्रैक्टिस के लिए। वो एमा को सारे 100 फॉर्मेशंस याद करने को कहता है। एमा ये सुनकर पहले तो थोड़ा नर्वस हो जाती है, मगर यहाँ से बच निकलने के मुकाबले 100 फॉर्मेशंस याद करना कुछ नहीं है। वो लोग कुछ प्रैक्टिस रन्स करते हैं। इसमें वो तीनों एक एक टीम को लीड कर रहे हैं। एमा और नॉर्मन अपनी टीम को लेकर जंगल में आगे चले जाते हैं। रे और उसकी टीम इस बार इट हैं। वो तीनों जंगल में बच्चों को काफ़ी सही तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। लगता है कि वो लोग सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। गेम ख़त्म होने के बाद बाकी बच्चों को टीम्स में स्ट्रेटजी बनाकर खेलने में बहुत मज़ा आता है। कुछ बड़े बच्चे और थोड़ा खेलने के लिए चले जाते हैं। वो तीनों बात कर रहे हैं और रे कहता है कि उसे किन किन बच्चों पर शक है। एमा किसी पर भी डाउट नहीं करना चाहती है, मगर रे समझाता है कि यहाँ पर ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अब नॉर्मन बोलता है कि उन्हें अपने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ को यूज़ करना चाहिए। उन्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागना होगा, क्योंकि इज़ाबेला को पता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीने से कुछ और ज़्यादा दिन बचे हैं अगले शिपमेंट के लिए। शायद इज़ाबेला उनके प्लान को प्रेडिक्ट कर लेगी, इसलिए उन्हें अगले 10 दिन में यहाँ से निकलना होगा। एमा और रे को उसके इस डिसीजन पर काफ़ी बड़ा शौक लगता है, मगर उसके हिसाब से ये बेस्ट प्लान रहेगा। उसी रात को सबसे छिपते हुए वो तीनों लाइब्रेरी में आते हैं, जहाँ पर डॉन और गिल्डा उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एमा उन्हें बताती है कि यहाँ के बच्चों को बाहर बेच दिया जाता है और वगैरह वगैरह। पहले तो ये सब डॉन को एक बड़ा भद्दा मजाक लगता है, मगर उसके अलावा सब के सब सीरियस हैं। नॉर्मन उनसे झूठ कहता है कि यहाँ के बच्चों को बुरे लोगों को बेच दिया जाता है और मॉन्स्टर्स का जिक्र नहीं करता है। अभी भी डॉन उन पर भरोसा नहीं करना चाहता है, लेकिन गिल्डा कहती है कि उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है। वो बस बाकी सबसे इसे लेकर बात करने से डरती थी। अब गिल्डा रोने लगती है और डॉन को समझ में आता है कि बात कितनी सीरियस है। वो सब अब सोने चले जाते हैं और रे बहुत गुस्सा है, क्योंकि नॉर्मन ने उनसे बात छिपा कर रखी कि बाहर मॉन्स्टर्स हैं और कॉनी अब जिंदा नहीं है। मगर नॉर्मन अपने एस्केप प्लान पर ध्यान देना चाहता है और यहाँ से बचने के बाद जो होगा देखा जाएगा कहता है। रे कहता है अगर उनमें से कोई जासूस होगा तो तुम क्या करोगे। नॉर्मन कहता है वो दोनों को रस्सी के लोकेशंस बताने वाला है। वो डॉन से कहेगा कि रस्सी उसके बेड के पीछे है और गिल्डा से कहेगा कि रस्सी 2nd फ्लोर के बाथरूम में है। अगर रस्सी गायब होती है तो उन्हें पता लग जाएगा कि कौन जासूस है। उस रात सब सोए हुए हैं और गिल्डा चुपके से उठकर बाहर निकल जाती है, मगर उसे पता नहीं था कि एमा उस पर नज़र रखी हुई है। हम देखते हैं कि कोई आता है और इज़ाबेला के कमरे में एक कागज़ का टुकड़ा भेज देता है। इज़ाबेला जाकर उसे पढ़ती है, जिसमें लिखा है कि रस्सी नॉर्मन के बेड पर है। ये बात तो डॉन को पता थी, तो फिर गिल्डा क्यों बाहर है। असल में गिल्डा आई है क्रोना से बात करने। एमा उसका पीछा करती है और वो दरवाजे से उनकी बात सुन रही है। वहाँ का माहौल काफ़ी टेंस हो जाता है, क्योंकि लग रहा है कि गिल्डा चुपके से क्रोना को इन्फॉर्मेशन दे रही है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। क्रोना उसे बाकी बच्चों के बारे में बताकर इन्फॉर्मेशन उगलवाना चाहती थी, मगर गिल्डा कुछ नहीं जानने का नाटक करती है और बाकी सबको बचा लेती है। अगले दिन नॉर्मन सोच रहा है कि आखिर कोई अपनी फैमिली को धोखा क्यों देगा। रे सोचकर कहता है शायद उसे कोई इंसेंटिव मिल रहा होगा, जैसे कि उसे ज़िंदा छोड़ देना। अब हम देखते हैं कि नॉर्मन एमा से सवाल करता है कि अगर उनमें से कोई ट्रेटर होगा तो क्या वो उसे बचाना चाहेगी। जैसा कि हम गेस कर सकते हैं, एमा हाँ कहती है, क्योंकि वो भी उनकी फैमिली है, भले ही वो बुरा इंसान क्यों ना हो। वो सब पर भरोसा करना चाहती है, और अगर वो लोग ट्रेटर को यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे तो शायद उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगले सीन में नॉर्मन और रे बाथरूम चेक करते हैं,
जहाँ पर रस्सी सही सलामत है। इसके बाद वो लोग जाकर नॉर्मन के बेड को चेक करते हैं, मगर वहाँ से रस्सी गायब है। रे कहता है लगता है डॉन ही ट्रेटर है। नॉर्मन एक बार सर हिलाकर कहता है असल में वो ट्रेटर तुम हो रे।